नमस्कार, मैं सुरदीप लेकर आई हूँ बड़ी ही दिलचस्प कहानी बिल्ली का न्याय। एक वन में एक पेड़ की खो पर एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ पौधे और भी थे जिन पर फल व बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता और इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह सालों से केवल पेड़ों के फल व बीज चुगकर ही जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया कि भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद पेड़ वाला चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चखकर जरूर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी हुई थी। चकोर ने कोपलें खाई। उसे वे अति स्वादिष्ट लगी। उनके भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वह आंखें मूंदकर वहीं सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा। रोज खाता पीता और वहीं सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि अब उसे घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उसके इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वैसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और चकोर की खो को खाली पाकर उसने उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और चकोर की खो को खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिनों से यहाँ ही रह रहा हूँ और यह अब मेरा घर है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भैये, मैं इस खो में वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ ले जाके। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया तो यह खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। अब मैं क्यों पड़ोसियों से पूछता फिरूं? मुझे क्या आवश्यकता है? चकोर गुस्से से बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई रहता ही नहीं? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूं कर, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। सबने दिखावे की हूं करके टाल दिया, पर ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों आपस में ही कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लूमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी बीच घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहां उन्हें जप तप में मगन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगछाल पर बैठी थी। वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलता। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं।
चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, क्या देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। पर सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन्हें जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही इस भक्त का पर सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्खों जीवों को फंसाने के लिए पर सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही इस भक्ति का नाटक कर रही थी। और फिर चकोर और खरगोश पर अपना और अधिक प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, म्याऊ म्याऊ, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं, क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? म्याऊ म्याऊ। चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसीलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। म्याऊ म्याऊ। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली तो इसी अवसर की तलाश में थी। उसने म्याऊ की आवाज लगाई, म्याऊ, और एक ही झटके में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया और फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। तो क्या सीखा हमने ये सीखा, दो के झगड़े का फायदा हमेशा तीसरा ही उठाता है। इसीलिए झगड़ों से दूर रहो, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बिल्ली का न्याय कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।